चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको भी अगर लोगों से बात करने में डर लगता है तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 11। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 10 तक पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको 1 से 10 तक सारे पार्ट मिलेंगे पब्लिक स्पीकिंग के। वो आप देखोगे तो ये ज्यादा आपके लिए समझ में आएगा। एक एक करके सारे आप देख लेना। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 11, क्योंकि जिसको बोलना नहीं आता उसको कुछ नहीं आता। बोलना इस दुनिया की सबसे बड़ी कला है, लोगों के सामने बोलना, क्योंकि इसी से लोग डरते हैं। जो जितना डरता है आप चेक कर लेना, वो उतना ही पीछे होगा करियर में अपने। न तो इनकम ले पा रहा होगा, न एक अच्छा बिजनेस ले पा रहा होगा। तो आप बोलना सीखो कि लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, क्योंकि बोलना आ गया जिस दिन, आप किसी को सफल आदमी को उठाकर देखना, किसी नेता को देखना। नेता पे क्या खासियत होती है? 70% नेताओं की आप डिग्री मांगोगे तो कोई डिग्रियां नहीं होंगी उनके पास। एक ही बस उनके पास कला होती, बोलने की कला, लोगों को डील करने की कला। और उसी वजह से वो नेता बन जाते। कोई विधायक, कोई सांसद बना घूम रहा है और करोड़ों अरबों में खेल रहा है। तो अगर आप भी बोलने की कला सीख लेते हैं तो आप कई गुना जाकर ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप आज 20,000 सैलरी कहीं ले रहे हैं और बोलना आप अगर सीख गए तो ये गारंटी है आप 80,000 वहीं से ले सकते हो। तो चलिए, विदाउट डिले हम अपने टॉपिक पर आते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 11। क्योंकि दो कहावत हम बार बार बोलते हैं लोगों से कि जो अपने शरीर का नहीं वो किसी का नहीं। इसलिए सबसे पहला फोकस अपने शरीर पर दो। टाइम देना है, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, 1 घंटा हर हाल में अपने शरीर को देना है। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही तो आप आगे कुछ कर पाओगे, और शरीर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला आप अपना 1 घंटा शरीर को देना है। इसके बाद 1 घंटा अपने माइंड पर देना है, अपने नॉलेज पर। और यहाँ दोस्त आपको फ्री में मिल रहा है नॉलेज, लेकिन कई लोग फ्री के नॉलेज की कदर नहीं करते हैं। जहां उनका पैसा लगता है, हजारों लाखों पैसे, वहीं पर उनको कदर होती है। तो दोस्त, आप मान लो कि आपने 1 लाख पे किया है, आपने इस कोर्स के लिए 1 लाख पे करके आप सीख रहे हो। चलिए, ये रहा आपके सामने पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 11, जिसके बारे में हम आपको 10 से 15 मिनट बताने वाले हैं। ध्यान से देखना है, कांस्टेंट होकर देखना है, एक एक पॉइंट को लिखना है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो लास्ट में आप पूछ भी लेना हमसे। सबसे पहले क्या करना है, आज का जो टॉपिक रहेगा, एनालाइज योर ऑडियंस। आप किसके बीच में बोलने जा रहे हैं, किसको अपना स्पीच देने जा रहे हैं। अगर उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो शायद है वो कुछ चाहेंगे और आप कुछ और बोलेंगे, तो वो मैच नहीं हो पाएगा और लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपको ध्यान से नहीं सुनेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको एनालाइज करना है अपनी ऑडियंस को। आप जिनको समझाने जा रहे हो उनको पहले से एनालाइज करना है। कोशिश करो 1 दिन 7 दिन पहले एनालाइज करके रखोगे तो और बेहतर रहेगा। अगर बाई चांस मान लीजिएगा, सबको तो नहीं कर सकते एनालाइज। आपके सामने मान लीजिएगा 10,000 की ऑडियंस है, तो कुछ को आप कर सकते हो गूगल फॉर्म भराकर, जो जो आ रहे हैं। तो कई एक ऑप्शन है। आप कोई एक सेमिनार रखो, उसमें लेकर आओ लोगों को, जूम सेशन रखो, तो वहां पर लोगों की व्यू लेके आप ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हो कि ऑडियंस क्या चाहती है, किस चीज की वो नॉलेज लेना चाहते हैं आपसे, उसी चीज की नॉलेज उनको दो। अब कोई इनविटेशन में परफेक्ट है, आप जाकर प्लान्सों की नॉलेज दे रहे हैं, या इनविटेशन की नॉलेज उनको दे रहे हैं जो इनविटेशन में पहले ही से परफेक्ट है। इंग्लिश आप उनको सिखाने जा रहे हैं जिनको इंग्लिश पहले से आती है। इंग्लिश तो उनको चाहिए जिनको नहीं आती है, बोलना नहीं आता है, या वीक है, या बिल्कुल नहीं आता, उन्हीं वही तो सीखेंगे इंग्लिश। या वो सीखना चाहेगा जो आगे बढ़ना चाहता होगा जिंदगी में। मान लो इंग्लिश किसी को नहीं आती है और वो जिंदगी में बढ़ना भी नहीं चाहता है, वो अपनी दाल रोटी में, चटनी रोटी में मगन है। आप उसको सिखा रहे हैं इंग्लिश की, इंग्लिश सीख के आगे बढ़ सकते हो, बेहतरीन लाइफ स्टाइल बना सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो वो भी नहीं सीखेगा, जो जिंदगी में बढ़ना नहीं चाहता वो भी नहीं सीखेगा। तो उस पर भी अपना टाइम खर्च ना करो, अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां पर लोग बढ़ना चाहें आगे, उन्हीं को सिखाओ जो बढ़ना चाहे। चलिए, अब इसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है ऑडियंस को एनालाइज करते समय। किस तरह से आप एनालाइज करोगे? पहला जो रहेगा, एनालाइज ऑडियंस एरिया, कल्चर, लैंग्वेज। आप किस एरिया में अपना स्पीच देने जा रहे हो, उस एरिया का आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस एरिया के लोग हैं, कल्चर क्या है उनका। लोकल कल्चर होते हैं ना अपने अपने। जैसे कहीं कहीं लोग कोई सी भाषा, लोकल लैंग्वेज पसंद करते हैं, कहीं कोई पसंद करते हैं।
उनका पहनावा क्या है। आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह बहुत अच्छा पहनावा पहना जाता है, तो आपको फोकस करना है लोग क्या पहनते हैं, तो आपको भी मैच करा के चलना है उनसे। आप हटके नहीं दिखना चाहिए। लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, गुजरात जा रहे हैं तो गुजराती होगी, पंजाब में जा रहे हैं तो पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया। तो लोकल लैंग्वेज भी कोशिश करो, थोड़े बोले शब्द, एक आध शब्द आपको पता होने चाहिए। अब तैयारी आप 5-7 दिन 15 दिन पहले करोगे तो शब्दों को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में कोई खड़ा होकर आपसे पूछने लगे, वो अपनी भाषा में पूछ रहा है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि चाहता क्या है, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज पता नहीं है। तो लोकल लैंग्वेज की कुछ चीजें पूछ लो, और किस एरिया में जा रहे हैं स्पीच देने, उस एरिया का लोकल लैंग्वेज जो भी जानने वाला हो आपकी टीम का मेंबर, उसको अपने साथ में रखना है। किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप, वो तुरंत आपको गाइड कर देगा, हिंदी में या इंग्लिश में, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको बता सकते हो, या थर्ड पर्सन के थ्रू उसके पास तक। मतलब आप लोग क्यों आएंगे आपके यहाँ स्पीच को सुनने, नॉलेज लेने, तो उसको समझ भी आना चाहिए आप क्या नॉलेज दे रहे हैं। आप अपनी भाषा में बता रहे, वो अपनी भाषा में नहीं समझ पा रहा, तो थर्ड पर्सन होना चाहिए, ट्रांसलेटर जिसको बोलते हैं, वो आपके साथ में होना चाहिए। डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी होता है वन कल्चर, एक डायमेंशंस होता है जो इंडिविजुअल को और कलेक्टिव, एक लोकल कल्चर होता है हर एरिया का, आपने देखा होगा है, जैसे त्योहार होते हैं अलग अलग एरिया में मनाए जाते हैं, ऐसी बातचीत का कल्चर होता है, राम राम करने का कल्चर आपने देखा होगा अलग अलग। तो अलग अलग लोगों के कल्चर होते हैं दोस्त, उन कल्चर्स में आपको मैच करना पड़ेगा, आपको मैच करना पड़ेगा अपने आप को, उस कल्चर में अपने खुद को ढालना पड़ेगा, तो ये आप अच्छी तरह से ज्यादा समझा सकते हो उनको। तो पहले उनका कल्चर को जानो, डेमोग्राफी कल्चर क्या है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी को समझो, मानसिकता जिसको बोलते हैं, अलग अलग मानसिकता होती है ना लोगों की, कि हम कुछ समझा रहे हैं, उसके माइंड में कुछ और कैलकुलेशन चल रहा, तो वो कैलकुलेशन आपको पकड़ आना चाहिए कि ये क्या कैलकुलेशन कर रहा, जिसमें क्या कहेगा, वैल्यू आएगी। मान लीजिएगा वो सामने वाला मीटिंग में आया आपकी और कुछ लेने आया है मीटिंग में कि ये चीज सीखेंगे, आप कुछ और समझा रहे हैं, लेकिन उसका फोकस रहेगा कि ये भी चीज आएगी, अब आएगी, अब आएगी। तो आपको बीच बीच में इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन करना चाहिए लोगों से, उससे क्या है, पकड़ आता है। अब जो अपने माइंड में वो कैलकुलेशन चला रहा है कि क्या वो सीखने आया है, वो तुरंत खड़ा होके वही पूछेगा, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो आपके पास आता है डिटेल, यानी कि लोगों की साइकोलॉजी आपके पास फिल्टर होके आएगी, आप उसकी साइकोलॉजी पर ही कोशिश करो, क्लियर करने की कोशिश करो जो वो सीखने आया है। ओपिनियन लोगों की क्या है, लोगों के क्या विचार है, लोगों के क्या विचार हैं वो भी आपको लेना चाहिए बीच बीच में, और उन विचारों पर उनको रिप्लाई करो। एटीट्यूड क्या है लोगों को, एक होता है ना, लोगों का अलग अलग एटीट्यूड होता है, कोई मतलब बात करना नहीं चाहता है किसी से, ठीक, कोई झुकना नहीं चाहता है, ये अलग अलग एटीट्यूड है लोगों के, कि हम उसके सामने नहीं झुकेंगे, हम उससे ज्यादा अमीर हैं तो उससे बात नहीं करेंगे। तो एटीट्यूड पे भी आपको थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा। एक बिलीव, बहुत से लोग क्या करते हैं, जिसने कभी डिजिटल बिजनेस किया नहीं है, फिजिकल बिजनेस किए, वो डिजिटल में जल्दी बिलीव नहीं करता है। तो आपको ऐसे एक दो टेस्टिमोनियल्स या एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे उसके सामने, जिससे उसको थोड़ा बिलीव हो सके, और उस ऑडियंस में ही लोग रहेंगे अगर डिजिटल बिजनेस में सफल हुए लोग, तो उसको ज्यादा विश्वास होगा, उन्हीं से खड़े होकर वहीं पर प्रूव करवा दो कि ये आदमी देखो कैसे कैसे इसने काम किया, और उसकी एक स्टोरी ले लो, उसकी सक्सेस स्टोरी, आप अपनी भी बता सकते हो, थर्ड पर्सन की बता सकते हो, ऑडियंस में से किसी को लेकर बता सकते हो। जब आप सक्सेस स्टोरी लोगों को बताते हो भीड़ में, तो ज्यादा कनेक्ट होते हैं लोग, लोग ये देखते हैं कि आदमी हमसे गरीब आदमी था किसी जमाने में और ये सफल हो गया, तो हम भी हो सकते हैं। क्योंकि अकेले आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है, आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े मकानों में अकेले लोग डर जाते हैं कि अकेले हम कैसे रहेंगे, और छोटा सा बच्चा हो 1 साल का, तो लोगों को हिम्मत आ जाती, जबकि 1 साल का बच्चा क्या करेगा, लेकिन अंदर से ही बिलीव होता है कि ये भी साथ में है हमारे। यही दोस्त बिलीव ट्रांसफर करना है पहले, मतलब आपको उसका साथ देना है, कोई ना कोई उसके साथ अगर होता है तो वो आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि अकेले हिम्मत नहीं कर रहा चलने की, और अकेले शायद आपने भी किसी जमाने में नहीं की होगी, आपको भी किसी ना किसी ने सहयोग सपोर्ट किया होगा, तो आपको भी थर्ड पर्सन को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग नोशंस, सो इंक्लूड क्वेश्चन,
आपको हमेशा अपने स्पीच में क्वेश्चन ऐड करने बीच बीच में। अगर क्वेश्चन आप ऐड करोगे तो लोगों से जो आंसर मिलेंगे वो उनकी सोच मिलेगी आपको, और उस सोच पर ही आपको भाषण देना है, काम करना है, क्योंकि वही तो क्लियर करना है। आप कुछ समझा रहे हैं, किसी का क्वेश्चन कुछ है, तो बीच बीच में आपको क्वेश्चन लेना है ऑडियंस के। 10 मिनट में ले लो, 15 मिनट में ले लो, और फिर उनको क्लियर करो। तब तक और क्वेश्चन आएंगे लोगों के, वो क्लियर करो। बस एक चीज जरूर ध्यान रखना, बहुत से लोग क्वेश्चन लेने में डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी भीड़ है, अगर क्वेश्चन कर दिए तो हम जवाब कैसे देंगे। दोस्त, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, किसी पर भी भाषण दे रहे हैं, तो हाईएस्ट जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, चाहे 1 लाख आदमी खड़ा हो। 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं एक टॉपिक पर। हाईएस्ट क्वेश्चन होते हैं 10। 3-4 में ही फिनिश हो जाएगी आपकी कहानी, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो 10 क्वेश्चन के आंसर आप पहले से ही तैयार करके ले जाओ तो बहुत बेहतर रहेगा। आज डायरेक्ट सेलिंग में कितना भी धुरंधर ले आओ हमारे सामने, 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। हाँ करेगा, फिर तो बेहुदा क्वेश्चन होते जिसका कोई आंसर नहीं होता दुनिया में। ठीक, तो क्वेश्चन लेना है ऑडियंस के, 10 से ज्यादा नहीं आएंगे, ये हमेशा बिलीव रखो। नेक्स्ट है सिचुएशन। आपको सिचुएशन पता करनी है कि ये सिचुएशन कैसी रहेगी लोगों के लिए। हाउ मैनी पीपल कम टू हियर माई स्पीच। आपको ये सिचुएशन पता करना है कि कितने लोग हमारे भाषण को सुनने आए और कितने लोग टाइम पास करने आए। वो यहाँ पर क्यों हैं, इस ग्राउंड में आज क्यों आए हैं, इस हॉल में। ये आपको पर्पज क्लियर करना पड़ेगा पहले। और इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआत के जो 15 से 20 सेकंड होते हैं, पूरी जान उसी में होती है आपके स्पीच की। 15 से 20 सेकंड आप कुछ ऐसे शब्द बोलो जो हर आदमी को पसंद आ जाए, हर आदमी लास्ट तक आपको सुनना चाहे। वो क्वेश्चन हम किसी दिन आपको बता देंगे कि शुरुआती दौर में क्या क्या होते हैं, गिने चुने हैं सेंटेंस, 2-3 आप बोलोगे, आदमी आखिरी तक सुनेगा। व्हाट इज द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द स्पीकिंग सिचुएशन। एक आपको फिजिकल वातावरण देखना दोनों तरफ। उसमें क्या रहेगा, मान लीजिए आप जहां स्पीच दे रहे हो वहां साइड में कोई भागवत कथा चल रही है या बाहर कोई डीजे बज रहा है, तो सीधी सी बात आपको डिस्टरबेंस रहेगा। तो कोशिश करो आप साउंड प्रूफ हॉल होना चाहिए। मतलब लोगों को ध्यान जो है बाहर की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी भी आवाज जा रही, बाहर की भी जा रही, तो डिस्टरबेंस होगा। लाइटिंग देखनी है, कोई लाइटिंग तो गड़बड़ नहीं है स्टेज पे, पता चला कि पीछे के लोगों को आप दिख ही नहीं रहे ढंग से, तो भी गलत होगा। ये फिजिकल चीजें कई एक है। आपका अपनी आवाज देखनी है, आगे साउंड में आवाज आ रही उतनी ही पीछे के साउंड में भी आनी चाहिए, जिससे हॉल में सभी लोगों को एक जैसी सुनाई दे। कई बार आप क्या करोगे, फ्लक्चुएट करोगे आवाज को, अप डाउन करोगे, धीरे बोलोगे, कभी माइक आपके मुंह से दूर होगा, तो सभी को एक जैसा सुनाई दे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, फिजिकल वातावरण। चलिए नेक्स्ट हम कभी और कवर करेंगे, आज 11 ही रखेंगे। तो आपने, आई होप आपने समझा होगा कि अपनी ऑडियंस को कैसे एनालाइज करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।